प्यारे बच्चे, सभी को आशीर्वाद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा है ना? ठीक है। सभी बच्चे बचपन से ही, बच्चे बड़े आदि बचपन से ही कहानियाँ सुनने को उत्सुक रहते हैं। कहानियाँ हम कौन कौन हमको कहानियाँ बताते हैं? माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इस तरह कुछ अभिभावक हमको कहानियाँ सुनाई देते हैं। इस कहानियाँ सुनना, कहानियाँ पढ़ना बचपन से ही हमको अच्छे लगते हैं ना। పిల్లలు కథలంటే మనకు చాలా ఇష్టం. కథలు వినడం అన్నా, కథలు చూడడం అన్నా, రాయడం అన్నా, పెద్దవాళ్ళ దగ్గర మనం చిన్నప్పటి నుంచి కథలు చెప్పించుకుంటూ ఉంటాం. వాటిలో నీతిపూరితమైన కథలను కూడా మనం చెప్పించుకుంటూ ఉంటాం. अब हमारा पाठ एक कहानी पाठ है. पाठ का नाम राजा बदल गया. दूसरा पाठ का नाम राजा बदल गया. दूसरा पाठ का नाम क्या है? राजा बदल गया. एक बच्चा अपनी होशियारी से राजा का अहंकार को कैसे दूर किया, उसमें कैसे परिवर्तन लाया, एक कहानी के रूप में अब हम देखेंगे. यही एक कहानी पाठ है. कहानी शब्द कैसे आ गया है? कह धातु शब्द को आनी प्रत्यय जोड़ने से, कह धातु शब्द को आनी प्रत्यय जोड़ने से कहानी शब्द आ गया. कहना माना बताना, चप्पड़ टू टेल. कहानी इस तरह आ गया है. हम ज्ञान से, होशियारी से किसी में परिवर्तन ला सकते हैं. हमको ज्ञान कैसे मिलता है? बड़ों के द्वारा, बड़ों के बातें सुनने के बाद, अच्छे आदतों के द्वारा, पुस्तकों से हमको ज्ञान मिलता है. ज्ञान से हम किसी मन को, किसी अहंकार को दूर कर सकते हैं, किसी मन में परिवर्तन ला सकते हैं. अब हम पाठ देखेंगे. अपने अपने पुस्तक को लिए दूसरा पाठ देखिए बच्चे. पढ़ते समय कठिन शब्दों के नीचे रेखांकन खींचने की कोशिश कीजिए. एक लड़का था, उसका नाम राजेश था और जंगल में जा रहा था. रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला. वो सोचने लगा, ये सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर? जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है. अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ. क्या करूँ इसका? एक लड़का था. किसी एक गांव में एक लड़का था. लड़का का नाम राजेश था और जंगल में जा रहा था. पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं होते हैं, इसीलिए पैदल ही जाना पड़ेगा. राजेश जंगल में पैदल से जाता है. जाते समय रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला. राजेश को रास्ते में क्या मिल गया? एक सोने का सिक्का मिल गया. पुराने ज़माने में पैसे सिक्के के रूप में होते हैं. आजकल भी सिक्के के रूप में होते हैं, लेकिन सोने के जैसे, सोने चांदी जैसे सिक्के होते हैं. और सोचने लगा है, यह सिक्का मेरा तो ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर? राजेश ने उस सिक्के को पकड़कर सोच रहा है कि ये मेरा तो ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर? कोई बेचारा इस सिक्के को गिर गया होगा. अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ. इसे क्या करूँ लेकर? मेरे पास रख लूँ या फेंक लूँ? इस प्रकार सोचने लगा. क्या करूँ इसका? इस प्रकार वह सोचने लगा. एक लड़का था. लड़का माने बॉय, शब्दार्थ. लड़का बॉय. जंगल फॉरेस्ट. रास्ता वे. रास्ता माने वे. सोना माने गोल्ड. सिक्का कॉइन. सिक्का माने क्या है? कॉइन. फेंकना क्या है बच्चे? फेंकना, टू थ्रो.
फेंकना माने टू थ्रो। पर्यायवाची शब्द, इस पाठ में से कुछ पर्यायवाची शब्दों को हम देख सकते हैं। पर्यायवाची शब्द, सोना, सोना माने स्वर्ण सुवर्ण। सोना माने क्या है? स्वर्ण सुवर्ण। जंगल, वन कानन, जंगल माने वन, कानन अरण्य। जंगल माने क्या है? वन कानन अरण्य। रास्ता, रास्ता, रास्ता माने क्या है? मार्ग। पद, रास्ता माने मार्ग पद। देखिए एक बार, एक लड़का था, एक लड़का था, लड़का का नाम राजेश था। ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, అబ్బాయి పేరు రాజేష్। రాజేష్ किस ओर जा रहा है? जंगल में जा रहा है। రాజేష్ ఇటువైపు వెళ్తున్నాడు, అడవిలో నుంచి వెళ్తున్నాడు। रास्ते उसको क्या मिल गया? रास्ते राजेश को एक सोने का सिक्का मिल गया। राजेश को एक सोने का सिक्का मिल गया। राजेश उससे लेकर क्या सोचने लगा? రాజేష్కి ఏం దొరికింది? దారిలో ఒక బంగారు నాణెం దొరికిందట। రాజేష్ అనే అబ్బాయి అడవిలో వెళ్తూ ఉంటే దారిలో ఎవరో ఒక బంగారు నాణాన్ని పడేసుకున్నారు। అది తీసుకుని రాజేష్ ఆలోచించుకుంటున్నాడు, ఇది నాది కాదు, ఎవరో పాపం అమాయకులు పడేసుకుని ఉంటారు, ఇది తీసుకుని నేను ఏం చెయ్యను, నా దగ్గర ఉంచుకోనా లేకపోతే విసిరైనా, ఎవరిదయ్యి ఉంటుంది, తీసుకుని నేను ఏం చేయను అని ఆలోచించుకుంటున్నాడు। एक लड़का था, लड़का जंगल से जा रहा था, उसे एक सोने का सिक्का मिल गया। इसे लेकर वो सोचने लगा, इसे क्या करूं मैं लेकर, मेरे पास रख लूं या फेंक लूं। इस अनुच्छेद में से शब्दार्थ, लड़का बॉय, जंगल फॉरेस्ट, रास्ता वे, सोना गोल्ड, सिक्का कॉइन, फेंकना टू थ्रो। पर्यायवाची शब्द, सोना स्वर्ण सुवर्ण, जंगल वन कानन अरण्य, रास्ता मार्ग पद। लड़का का नाम क्या था? राजेश था। उसको क्या मिल गया? लड़का को क्या मिल गया? अब्बाई के अंदर के राजेश को क्या मिल गया? एक सोने का सिक्का। वो क्या सोचने लगा? अब्बाई ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు? इसे मेरे पास रख लूं या फेंक दूं, ఇది నా దగ్గర పెట్టుకోనా లేకపోతే విసిరేనా। ऐसी यही सोचते हुए राजेश जा रहा था। यही सब सोचते हुए आगे बढ़ चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा, क्या ना यह सिक्का साधु को ही दे दूं। यह सब सोचते हुए, यह सब मन में सोचते हुए, क्या करूं, इसको मेरे पास रख लूं या फेंक लूं, इस प्रकार सोचते हुए वह आगे बढ़ चला जा रहा था। रास्ते में वो उसको जाते समय एक साधु महाराज मिल गया। साधु को देखते ही वो सोचने लगा कि इस सिक्के को साधु को देने से अच्छा होगा, इस सिक्के को मैं साधु को दे दूं या मेरे पास रख लूं। इस प्रकार सोचकर वो साधु को सिक्का दिया। ये सब सोचते हुए, ఇదంతా ఆలోచిస్తూ రాజేష్ ఏం చేస్తున్నాడు? ముందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు। రాస్తే మే, ఇదంతా ఆలోచించుకుంటూ రాజేష్ ముందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే రాస్తే మే, దారిలో एक సాధు మహారాజ్ దికాయి పడా, ఒక సాధు, ఒక సన్యాసి రాజేష్కి కనిపించాడు। అప్పుడు రాజేష్ అనుకుంటున్నాడు, ఈ నాణ్యాన్ని సాధువుకి ఇస్తే బాగుంటుంది కదా, ఈయన మంచి వ్యక్తి కదా, దీంతో ఈయన మంచి పనులు చేస్తారు కాబట్టి సాధువుకి ఇవ్వనా అని చెప్పి రాజేష్ అనుకుంటున్నాడు। इस अनुच्छेद से कुछ शब्दार्थ, सब, सब माने ऑल, आगे बढ़ चला, आगे बढ़ चला, आगे बढ़ चला, कैरी फॉरवर्ड। रास्ता वे, महाराज किंग, महाराज माने क्या है?
किंग। यही सोचते हुए, सब सोचते हुए ये सब सोचते हुए రాజేష్ జంగల్ से जा रहा था। ఇదంతా ఆలోచించుకుంటూ రాజేష్ అడవిలోంచి వెళ్తున్నాడు. అడవిలోంచి వెళ్తున్న రాజేష్కి ఎవరు కనిపించారో, ఒక సాధువు కనిపించాడు. రాజేష్ అనుకున్నాడు ఏ సిక్కా సాధువుకో దేనేతో అచ్చా హోగా. రాజేష్ అనుకున్నాడు ఈ కాయిన్ని సాధువుకి ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాడు. बाद में क्या हो गया, राजेश ने जब सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्का को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा ये सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सकेगा। राजेश ने जब सिक्का साधु को देने तो सोने के सिक्का देखकर राजेश ने क्या किया, सोने के सिक्का को साधु को दिया। साधु ने बताया, साधु ने पहले आश्चर्य हो गया, आश्चर्य से चकित इस प्रकार बताया है कि लड़का बच्चे यह सिक्का मेरा तो ही नहीं है, किसी साधुओं के पास सोने के सिक्का जैसे सिक्के नहीं होते हैं, इस सिक्का को किसी गरीब को दे दो, इससे वह अपना पेट भर सकेगा। इस प्रकार साधु महाराज ने बताया। రాజేష్ ఏం చేశాడు, ఆ కాయిన్ని సాధువుకి ఇచ్చాడు. సాధువు ఏం చెప్పాడు, ఆశ్చర్యపోయాడు. మొదట్లో తనకి కాయిన్ ఇవ్వడంతోనే ఆశ్చర్యపోయాడు నాణ్యాన్ని చూసి. అమ్మ ఇది నాది కాదు, మాలాంటి సన్యాసుల దగ్గర ఇలాంటి నాణ్యాలు ఉండవు, దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎవరైనా పేదవాళ్ళకి ఇవ్వు, దానితో వాళ్ళు కడుపు నింపుకుంటారు, వాళ్ళకి కావాల్సినవి జరుపుకుంటారు అని చెప్పి సాధువు చెప్పాడట. ఇస్సే కుచ్ శబ్దార్థ్. आश्चर्य, आश्चर्य, वंडर। आश्चर्य माने क्या है, वंडर। पेट भर सके, पेट भर सके में पेट माने क्या है, स्टोमक। पेट भर सके में पेट माने क्या है, स्टोमक। सकना, भर सकना, फुल। भर सकना माने फुल। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या है, आश्चर्य, अचरज। పర్యాయవాచి శబ్ద ఆశ్చర్య మానే అశ్చర్య. రాజేష్ ఏం చేశాడు, ఆ కాయిన్ని సాధువుకి ఇస్తే సాధువు ఏం చెప్పాడు, అమ్మ పేదవాళ్ళకి ఇవ్వు, దీంతో వాళ్ళు కడుపు నింపుకుంటారని చెప్పాడు. साधु की बातें मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने यह सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला। रास्ते में तो उसे देखा कि किसी राज्य के राजा ही अपने सैनिकों से आकर देखने पड़ा। इतनी बड़ी सेना को देखकर, सैनिकों से आने राजा को देखकर राजेश सोचने लगा, राजा कहाँ जा रहे हैं, इतनी सेना को लेकर कोई विषय होगा, क्या विषय है, मैं जानना है। इस तरह सोचकर अपने उत्सुक को पूरा करने के लिए एक सैनिक के पास जाकर इस प्रकार पूछने लगा, भाई अपना राजा कहाँ जा रहे हैं। इतने सैनिकों को लेकर इस तरह पूछ लिया। సాధు की बात मानकर, సాధువు మాటలు విని రాజేష్ ఏం చేస్తున్నాడు, నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఎవరైనా పేదవాళ్ళు కనపడితే వాళ్ళకి ఇద్దాం కదా అని చెప్పి. అలా వెళ్తున్న రాజేష్కి ఎవరు కనిపించారు, ఒక రాజుగారు కనిపించారట. రాజుగారు ఒక్కరే వెళ్ళట్లేదు, సైన్యంతో వెళ్తున్నారు. మరి ఎవరైనా గుంపులుగా వెళ్తున్నా, ఒక చోట క్రౌడ్గా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నా మనకి తెలుసుకోవాలని కుతూహలం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏం జరిగింది ఏంటి, ఇలా కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. ఇలా రాజేష్కి కూడా ఏం జరిగి ఉంటుంది, ఏమై ఉంటుందా అని ఆలోచనలో పడి ఆ కుతూహలాన్ని తట్టుకోలేక ఒక సైనికుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, బాబు ఏం జరిగింది, మీ రాజుగారు ఇంత సైన్యాన్ని తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఏంటి విషయం అని ఈ విధంగా అడుగుతారు. క్యా హో గయా బాద్ మే దేఖేంగే. इससे कुछ शब्दार्थ,
मानकर, मानकर, assuming, मानकर assuming। आगे चलना, क्या है? आगे चलना, आगे चलना। वॉक फॉरवर्ड, क्या है? वॉक फॉरवर्ड, आगे चलना, वॉक फॉरवर्ड। जरूर, जरूर, ऑफ कोर्स। जरूर माने क्या है? ऑफ कोर्स। सैनिक, सैनिक, सोल्जर। सैनिक माने सोल्जर। मानकर assuming, आगे चलना वॉक फॉरवर्ड, जरूर ऑफ कोर्स, सैनिक माने सोल्जर। इससे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द सेना, फौज, दल। सेना, फौज, दल। सेना माने फौज, दल। फिर एक बार देखेंगे। एक लड़का था, लड़का का नाम, एक लड़का था, लड़का का नाम राजेश था और किसी गांव में रहता था। और एक दिन जंगल की ओर जा रहा था। जंगल में जाने पर उसे एक सोने का सिक्का दिखाई पड़ा। सिक्के को लेकर उसने सोचने लगा कि कोई बेचारे इसे गिर गया होगा, इसे लेकर मैं क्या करूं, मेरे पास रख लूं या फेंक लूं। इस प्रकार सोचकर आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक साधु महाराज दिखाई पड़ा। राजेश ने सोच लिया कि सिक्के को साधु को देने से अच्छा होगा। साधु को दिया। साधु ने जवाब दिया कि पहले साधु आश्चर्य हो गया, बाद में बताया कि मेरे जैसे साधुओं के पास सोने के सिक्के नहीं होते हैं, इसे तो किसी गरीब को दे दो, वह अपना पेट भर सकेगा। इस प्रकार बताने के बाद राजेश और आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक राजा सैनिकों के साथ दिखाई पड़ा। राजा को देखते ही राजेश सोच में पड़ा, राजा इतने बड़े सैनिकों को लेकर इतने सैनिकों को लेकर कहाँ जा रहे हैं, कोई विषय होगा, मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार सोचकर ये सैनिक के पास गया। सैनिक से पूछ लिया, आपके राजा कहाँ जा रहे हैं, क्या विषय है, कोई विषय हो गया है क्या। इस प्रकार सैनिक से पूछ लिया। क्या हो गया बाद में देखेंगे। इससे कुछ प्रश्न। लड़का का नाम क्या था? राजेश था। लड़का कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा था। उसे रास्ते में क्या दिखाई पड़ा? सोने के सिक्का दिखाई पड़ा। सोने के सिक्का लेकर राजेश ने क्या सोच लिया, क्या इसे मेरे पास रख लो या फेंक लो। इस प्रकार सोचकर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में सोचते हुए राजेश को कौन दिखाई पड़ा? एक साधु महाराज दिखाई पड़ा। साधु को देख लेते ही राजेश ने क्या किया, साधुని చూడడంతో राजेश ఏం చేశాడు, सिक्के को साधु को दिया। सिक्के लेकर साधु ने क्या बताया, बच्चा यह तो मेरा ही नहीं, किसी बेचारा का होगा, इसे किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। इस प्रकार साधु महाराज बताया। आगे बढ़ते हुए राजेश को कौन दिखाई पड़ा? साधु के बात सुनकर आगे बढ़ते हुए राजेश को साधु మాటలు విని ముందుకు వెళ్తున్న రాజేష్కి ఎవరు కనిపించారు? एक రాజా సైనిక్ से अपने सैनिकों से जा रहा था। ఒక రాజుగారు తన సైన్యంతో వెళ్తున్నారు। రాజేష్ సైనిక్ के पास क्या जाकर क्या पूछ लिया, ఒక సైనికుడి దగ్గరికి వెళ్ళి రాజేష్ ఏమడిగాడు, भैया अपने राजा इतने सैनिकों को लेकर कहाँ जा रहा है, कोई विषय हो गया है या नहीं, क्या क्या इस प्रकार पूछ लिया। ఈ విధంగా అడిగాడట। ఒక అబ్బాయి రాజేష్ ఉన్నాడు। అడవిలో రాజేష్ వెళ్తూ ఉంటే
అతనికి ఒక బంగారు నాణెం దొరికింది. ఆ బంగారు నాణెం తీసుకుని ఏం చేయాలో అని ఆలోచనలో పడితే ఒక సాధువు కనిపిస్తాడు. సాధువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ నాణాన్ని ఇస్తే, నాలాంటి సన్యాసుల దగ్గర ఇలాంటి బంగారు నాణ్యాలు ఉండవమ్మా, ఇది తీసుకెళ్ళి ఎవరైనా పేదవాళ్ళకి ఇవ్వు, వాళ్ళ కడుపు నింపుకుంటారని చెప్తారు. అప్పుడు దాన్ని తీసుకుని ముందుకు వెళ్తున్న రాజేష్కి రాజుగారు అతని సైన్యంతో కనిపిస్తారు. ఒక సైనికుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం జరిగింది విషయం అని తెలుసుకుంటాడు. क्या हो गया बाद में देखेंगे। धन्यवाद बच्चे। इस पाठ में से शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्द को अपने कॉपियों में लिख कर पढ़िए। धन्यवाद बच्चे।